हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र दहिया एंड फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम सिवा काउंसलर्स। और आज की वीडियो हम बात करेंगे जिस चैप्टर के बारे में, वो है फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इस चैप्टर की पूरी कहानी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके और आप उनका बेनिफिट उठा सकें। तो कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम है फ्रेंच, उसको लिटिल फ्रेंच भी कहते हैं, और उनके टीचर एम हेमल। लिटिल फ्रेंच जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, हेमल उसके टीचर हैं जो उसको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। और आज का जो दिन है उस दिन फ्रेंच का टेस्ट होना है पार्टिसिपल्स का, लेकिन उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता, इसलिए वो क्या करता है, स्कूल बंक करने की सोचता है और फॉरेस्ट की तरफ मुड़ जाता है, वहाँ पर टाइम पास करने की सोचता है। लेकिन वहाँ जा के वो देखता है कि आज जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो डिसाइड करता है स्कूल में ही जाने की। स्कूल में जाने की डिसाइड करता है। रास्ते में उसको बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है। बुलेटिन बोर्ड पर अक्सर वो बहुत सारी बुरी खबरें भी देख चुका था, पढ़ चुका था। आज फिर से पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ था कि कैसे बर्लिन ने जो है वो एल्सेस और लोरेन को ऑक्यूपाई कर लिया है, फ्रांस के दो शहरों को। और यहाँ पर अब डिसाइड किया गया कि एल्सेस और लोरेन के अंदर कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। तो स्कूल में वो एंट्री करता है। एंट्री करने से पहले देखता है कि आज स्कूल में बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल शांत हैं। और अक्सर वो स्कूल में लेट होता था तो टीचर उसको डांटते थे, लेकिन आज वो लेट था, चुपचाप क्लास में जाता है, कोई भी उसको कुछ भी नहीं कहता है और वो आराम से जाकर के क्लास में बैठ जाता है। दो चीज़ें उसको स्ट्रेंज दिखाई देती हैं। पहली चीज़ उसको स्ट्रेंज दिखाई देती है कि एम हेमल ने आज वो ड्रेस पहनी हुई है जो कभी कभी वो ओकेजनली ही पहनते हैं, जब स्कूल के अंदर कोई फंक्शन होता है, कोई मीटिंग होती है, इस तरीके के ओकेजन्स पर ही पहनते हैं। आज उन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई है। दूसरी स्ट्रेंज चीज़ फ्रेंड्स ये थी कि आज गांव के बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो है वो क्लासरूम के लास्ट बेंचेस पर बैठे हुए हैं। ये सब देख करके वो हैरान हो जाता है, वो अपने बेंच पर जाकर के बैठता है। एम हेमल उससे क्वेश्चन पूछते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। फ्रेंच खड़ा होता है, बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और अब एम हेमल जो है काफ़ी उस दिन दुखी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जानी थी। तो सभी को बताते हैं कि आज फ्रेंच में ये उनका लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन है, आज के बाद वो फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे। और वो बताते हैं कि कैसे फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी लैंग्वेज है और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आज पहली बार फ्रेंच को लगा कि उसने पहले कभी स्टडी प्रॉपरली करी नहीं, उसने अपनी लैंग्वेज से कभी प्यार नहीं किया, उसने कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। आज उसको काफ़ी बुरा लगता है। वो सोचता है कि हम मुझे अपनी लैंग्वेज और अपनी पढ़ाई की काफ़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं करी। तो एम एम एल काफ़ी दुखी स्वर में जो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, काफ़ी अपसेट थे वो। और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नीचे से ट्रम्पेट की आवाज़ आती है, सोल्जर्स की। और फिर उसके साथ साथ जो है पास के ही चर्च से जो एक टाइम की आवाज़ आती है कि इतने बज गए हैं, यानी कि स्कूल का जो ऑफ टाइम था उसकी आवाज़ें उनको आती हैं। और एम एम एल काफ़ी दुखी होकर के सबको बोलते हैं कि आज के बाद अब हम नहीं मिलेंगे, मीन्स कि फ्रेंच लैंग्वेज आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा वो बोल नहीं पाते हैं। वो चौक उठाते हैं, ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे जाकर के लिख देते हैं वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये लिख करके वो वहाँ से छोड़ देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। तो उस दिन जो है वो फ्रेंच सोचता है कि कितनी ज़रूरी होती है हमारे लिए हमारी लैंग्वेज, और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं करी। ऐसा ही और भी जो पीछे लोग बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उन सब का भी, उन सब के मन में भी अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आज उन सब के मन में थी, क्योंकि आज वो अपनी लैंग्वेज में सबसे लास्ट लेसन पढ़ रहे थे। मीन्स कि ये उनका लास्ट टाइम था जब वो फ्रेंच भाषा में कुछ पढ़ रहे थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स फ्रॉम द बर्लिन, नेक्स्ट डे से जो है वो एल्सेस और लोरेंट के सभी स्कूल्स के अंदर जो है वो जर्मन लैंग्वेज इम्पोज कर दी जाने वाली थी और फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया जाने वाला था। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी। इस कहानी के अंदर बताया गया है कैसे एक लड़का जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन जब उसको लगता है कि आज के बाद ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं रहेगी, तब वो ज़रूर उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। हमारी लाइफ में ऐसा कई बार होता है, जब हमारे सामने कोई चीज़ हमारे सामने हमें दी जाती है या हमारे सामने हमें ऑफ़र की जाती है, तब हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि आज के बाद ये चीज़ दोबारा नहीं होगी लाइफ में, तब शायद हमें उस चीज़ की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। तो ये एक थी कहानी। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सरसाइज के अंदर वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या हम जो है वो जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको भी अलग अलग लैंग्वेज सिखा सकते हैं, या किसी फ्रांस के कबूतर को आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जर्मन के अंदर जो है वो बोलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ के अंदर ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे भी मैंने बताया लास्ट में कि कैसे जब चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन है कि उसने बुलेटिन बोर्ड पर क्या देखा,
उसको उस दिन क्या महसूस हुआ, उसको उस दिन स्ट्रेंज क्या लगा। तो ये तमाम क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इन सब की आप प्रिपेयर कर लें इन सबको। और अगर आपको मेजर चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, माइनर कंसेप्ट भी इस कहानी के क्लियर करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको एक बार जो है वो डीपली टेक्स्ट आपको पढ़ना होगा, तभी आपको चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आउटलाइन मैंने आपको बता दी है, ये थी कहानी बेसिकली। और थैंक यू।